हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विद वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूनिट तीसरा मानसिक स्वास्थ्य। इस बुक का जो तीसरा यूनिट शुरू हो रहा है इसको हम रीड कराएंगे। दो क्लास में समाप्त कर देंगे, 2 से 3 क्लास में। ये यूनिट छोटा है, वो बहुत ज़्यादा, दूसरा यूनिट बहुत बड़ा था। तो आज हम यहाँ से बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की। मानसिक स्वास्थ्य वह अवस्था है जो निरंतर परिवर्तित होती रहती है। मानसिक स्वास्थ्य वह अवस्था है जो निरंतर परिवर्तित होती रहती है। मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य है जैविक तथा सामाजिक तत्वों का उचित समायोजन। इस अवस्था में व्यक्ति अपने सहयोगियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करता है तथा अपने सामाजिक तथा भौतिक वातावरण के अनुरूप स्वयं को ढालने में भी समर्थ होता है। इसके साथ साथ मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन के साथ भी उचित समायोजन कर सकता है। वह अपने व्यवहार से इसके साथ साथ मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन के साथ भी उचित समायोजन कर सकता है। वह अपने व्यवहार से सभी व्यक्तियों को अपने अनुकूल कर लेता है। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के दैनिक जीवन का एक सक्रिय गुण है। यह केवल मानसिक विकारों से युक्त स्थिति नहीं, यह उस व्यक्ति का गुण है जो जीवन की मांगों तथा समस्याओं के निराकरण के लिए धैर्य पूर्वक उनका सामना करता है। स्नायु मंडल के ठीक से कार्य करने से मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है। तो ये मानसिक स्वास्थ्य के बारे में देख रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ हम बात देखेंगे। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ, जब मानव के व्यवहार में संतुलन रहता है तो उसे मानसिक रूप से स्वस्थ कहा जाता है। ऐसे संतुलन प्रत्येक अवस्था में बना रहना चाहिए। जिस व्यक्ति में निम्नलिखित गुण होते हैं उसे मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। नंबर 1, पूर्ण रूप से समायोजित। दूसरा, पूर्ण रूप से आत्मनियंत्रण। तीसरा, आत्मविश्वासी। और चौथे नंबर पर संवेगात्मक रूप से स्थिर। 5वें नंबर चिंता रहित। ये जो है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के गुण होते हैं, उसे मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। जिनके अंदर ये पांचों स्थितियाँ जिनकी होती है उसे मानसिक रूप से स्वस्थ माना जाता है। क्या? पूर्ण रूप से समायोजित, कोई चीज़ में समायोजन कर पाए। पूर्ण रूप से आत्मनियंत्रित, अपने आप को आत्मनियंत्रित कर पाए। और आत्मविश्वासी, अपने ऊपर विश्वास हो। और संवेगात्मक रूप से स्थिर, संवेगात्मक रूप से स्थिरता हो। चिंता रहित हो, चिंता रहित। तो ये जितनी बातें हैं ये मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण हैं। अब हम बात करेंगे जिस व्यक्ति में उपयुक्त गुण होते हैं वह मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होता है। ऐसे व्यक्ति में अधिक देर तक मानसिक तनाव नहीं रहता तथा वह निराश नहीं रहता। वह प्रत्येक परिस्थिति में अपने को समायोजित कर लेता है। तो ये यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य का जो अर्थ था, उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य के गुण की बात की गई है। जो मानसिक स्वास्थ्य होता है, ऐसे लोग जिनके अंदर ये सारी बातें होती हैं वो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। अब हम बात करें मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा। मानसिक स्वास्थ्य की कुछ परिभाषा इस प्रकार है। पीवी हल्यूकन के अनुसार मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति हुआ है जो स्वयं सुखी है, अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्वक रहता है, अपने बच्चों को स्वस्थ नागरिक बनाता है और इन आधारभूत कर्तव्यों के उपरांत भी जिसमें इतनी शक्ति बच जाती है कि वह समाज के लिए भी कुछ कर सके। इनका जो पीवी हल्यूकन का कहना है कि मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति हुआ है, वही कहलाता है जो स्वयं सुखी, अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्वक रहता हो, खुद सुखी रहता हो, स्वयं सुखी महसूस करता हो और पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्वक रहता हो, अपने बच्चों को एक स्वस्थ नागरिक बनाना चाहता हो, नागरिक बनाता है और इन आधारभूत कर्तव्यों के उपरांत भी उसके बाद जो शक्ति बचती है वो समाज के लिए कुछ कर सके, समाज के लिए भी कुछ अपना योगदान दे। कहीं कोई सामाजिक कार्य हो रहा है, कोई सामाजिक चीज़ों में भाग लेने में भी वो उसके अंदर तत्परता होनी चाहिए। इतना सब होने के बाद मानसिक दृष्टि से स्वस्थ, इनका पीवी हल्यूकन का कहना है
कि जो मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति वो स्वयं सुखी हो, अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्वक रहता हो, अपने बच्चों को अच्छा नागरिक बनाता हो, और जो उसके पास इन आधारभूत कर्तव्यों के साथ, ये आधारभूत कर्तव्य हैं, आधारभूत कर्तव्यों के साथ जिसमें उस आधारभूत कर्तव्यों के उपरांत भी जिसमें इतनी शक्ति बच जाए, वह समाज के लिए भी कुछ कर सके। मतलब उसके पास और भी हिम्मत हो सकती हो कि वो समाज के लिए भी कुछ करने के लिए तैयार हो, तो वही क्या है, मानसिक दृष्टि से स्वस्थ है। मानसिक दृष्टि से वही स्वस्थ है, और ये पीवी हेल्यूकन का कहना है। और अभी हम इसी में WHO की भी होनी चाहिए, अगर यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो मानसिक रूप से या जो स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा दिया है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा दिया, वो कहा है कि किसी रोग की अनुपस्थिति में ही व्यक्ति स्वस्थ नहीं माना जाता। जब तक मानसिक, सामाजिक और शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं होती तब तक वो स्वस्थ नहीं माना जाएगा। ये तो WHO का था। और यहाँ पे पीवी हेल्यूकन का कहना है कि स्वस्थ व्यक्ति वही है। मानसिक दृष्टि से मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा यहाँ ये दी है। मानसिक स्वास्थ्य की बात चल रही है। मानसिक स्वास्थ्य उसी का अच्छा माना जाएगा जो अब खुद सुखी रहता हो, अपने पड़ोसियों के साथ सही से रहता हो शांतिपूर्वक, और बच्चों को अपने अच्छा नागरिक बनाता हो, और इन आधारभूत कर्तव्यों के बाद उपरांत जो भी बच जाए समय, वो अपनी शक्ति और समय को किसी सामाजिक कार्य में लगा सके, समाज के लिए कुछ कर सके। तो इनकी ये परिभाषा है, बहुत बड़ी परिभाषा है, फिर भी हम लोग इतना ध्यान देंगे। चलो बात करते हैं दूसरा, हेडफील्ड। साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व की समन्वित क्रिया है। साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व की समन्वित क्रिया है। मतलब जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति की संपूर्ण जो है समन्वित क्रिया है। समन्वित क्रिया का मतलब ये है कि पूरी तरह से जो उचित हो, समन्वित हो, जो उचित हो। अब हम बात करेंगे यहाँ कुप्पुस्वामी की परिभाषा, मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा कुप्पुस्वामी क्या दिए हैं। कुप्पुस्वामी जो दिए हैं, कुप्पुस्वामी की परिभाषा जो है, ये मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं तथा आदर्शों में संतुलन बनाए रखने की योग्यता। इसका आशय है जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने और उनको स्वीकार करने की योग्यता। ये जो है इनका कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं तथा आदर्शों में संतुलन बनाए रखने की योग्यता। भैया इन सब में संतुलन बनाए रखने की योग्यता इसका आशय है। जीवन की वास्तविकता का सामना करने और उनको स्वीकार करने की योग्यता, इनका कहना है यही मानसिक स्वास्थ्य है। यही क्या है, मानसिक स्वास्थ्य। अब हम बात करेंगे मेनिंजर की। मेनिंजर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य एक समस्वभाव एवं तीव्र बुद्धि, सामाजिक रूप से संतुलित व्यवहार और आनंदमय स्नायु विन्यास बनाए रखने की योग्यता है। मानसिक स्वास्थ्य एक समस्वभाव एवं तीव्र बुद्धि, सामाजिक रूप से संतुलित व्यवहार और आनंदमय स्नायु विन्यास बनाए रखने की योग्यता है। मेनिंजर का समस्वभाव एवं तीव्र बुद्धि, ये इतना याद रखिएगा, समस्वभाव एवं तीव्र बुद्धि मेनिंजर। और यहाँ कुप्पुस्वामी वाले में ये जो मेन की पॉइंट है, भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, ये है। और इसमें जो की पॉइंट है हेडफील्ड में, ये है कि समन्वित क्रिया। ये क्या है, मानसिक स्वास्थ्य के संपूर्ण व्यक्ति की समन्वित क्रिया। जो मानसिक स्वास्थ्य, भाई मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा हम लोग देख रहे हैं। मानसिक
स्वास्थ्य की परिभाषा देख रहे हैं तो यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व की समन्वित क्रिया, संपूर्ण व्यक्ति के समन्वित क्रिया, ये इसका की पॉइंट है हेडफील्ड के अनुसार। मानसिक स्वास्थ्य की समन्वित क्रिया, मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व की समन्वित क्रिया, ये शब्द यहाँ पे मेन है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ये तो हम परिभाषा देख लिए, अब बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता। तो ऐसे ही इसको थोड़ा सा जल्दी से सरसरी नज़र में हम देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता, ऐसा माना जाता है कि प्रौढ़ जनसंख्या का लगभग चौथाई भाग असामान्य है। ऐसे व्यक्ति या तो स्नायुविक रोग से पीड़ित होते हैं अथवा इनमें मानसिक रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। कहावत है कि स्वयं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये देखिए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, अर्थात शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का एक दूसरे से घनिष्ठ, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होता है। जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य हेतु कुछ बातें आवश्यक होती हैं, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी कुछ बातें आवश्यक होती हैं। व्यक्ति का शरीर केवल शारीरिक व्याधियों से ही पीड़ित नहीं होता, वरन उसे मानसिक रोग भी लग जाते हैं। व्यक्ति के समक्ष अनेक मानसिक कठिनाइयाँ आती हैं। जब व्यक्ति शारीरिक रूप से अस्वस्थ होता है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। शरीर में कई मानसिक विकारों की उत्पत्ति होती है, इसी कारण शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखना आवश्यक होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण तो ये है आत्मसम्मान की भावना, कार्यकुशलता, संगठनशीलता, कार्य में संतोष, संवेग नियंत्रण, आत्ममूल्यांकन की क्षमता, मधुर संबंध। तो ये इतने हैं। इसमें जो है ये क्या है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण हैं। जिनमें ये लक्षण पाए जाते हैं, जिन व्यक्ति में इतने लक्षण पाए जाएंगे, ये समझ लो मानसिक रूप से वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। आत्मसम्मान की भावना हो, वो उसके अंदर उसके अंदर सम्मान की भावना हो। कार्य में कुशलता हो, हर कार्य को कुशलतापूर्वक करता हो। संगठनशीलता, संगठित होकर रहने की संगठनशीलता, संगठित रूप से कार्य करता हो। और कार्य में संतोष, हर कार्य को मतलब जो भी कार्य वो करता हो संतोष पूर्वक, वो उसमें संतोष प्राप्त होना चाहिए उस कार्य में उसको। संवेग नियंत्रण, अब उसको अपने संवेग पर नियंत्रण हो जाए। आत्ममूल्यांकन, अपने अंदर अपनी मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए उसमें। मधुर आत्ममूल्यांकन और उसके बाद मधुर संबंध, ये लास्ट का पॉइंट है। 7वें नंबर मधुर संबंध। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का समाज में रचनात्मक व्यवहार होता है। वह अन्य व्यक्तियों की आकांक्षाओं तथा कठिनाइयों को समझता है, इस कारण समाज से उसके मधुर संबंध रहते हैं। तो ये इतनी बातें जिसमें होंगी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण है ये। तो आगे हम देखते हैं, इसमें और भी है। निस्वार्थता, नियमित जीवन, निस्वार्थ भाव से कोई भी काम करे, निस्वार्थ भाव से करे। और उसका नियमित जीवन, उसके जो दिनचर्या है वो नियमित होनी चाहिए। और उसके बाद दृढ़ निश्चयी, वो अपने आप में दृढ़ निश्चय करने वाला हो। और समायोजनता लिखा है पर समायोजनता मतलब परिपक्वता, उसमें पूरी मैच्योरिटी होनी चाहिए पूरी तरह से। तो ये जो हैं इतने सारे गुण हैं किसके, मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति मानसिकता तथा बौद्धिक रूप से परिपक्व होता है। उसका व्यवहार संतुलित तथा सुसंस्कृत एवं उत्तरदायित्वपूर्ण होता है। बालकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपचारिक कार्यक्रम, यहाँ बालकों के मानसिक स्वास्थ्य की बात की गई है। तो देखते हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ बालकों का विकास उचित प्रकार से नहीं हो पाता है, अतः उनके लिए निम्नलिखित उपचारिक कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा सकता है। तो ये देखिए, बच्चों के लिए जो
मानसिक स्वास्थ्य की समस्या हो तो उनके लिए क्या उपचारिक कार्यक्रम करना चाहिए। यहाँ पे ये है पहला, भ्रम निवारण। उनके भ्रम को दूर करना चाहिए। भ्रम निवारण मतलब बच्चों के पास जो भी भ्रम हो उस भ्रम का निवारण करना चाहिए। उसके बाद प्रारंभ में ही उपचार। ऐसे कोई समस्या बच्चों के पास हो तो पहले ही जो है इसका उपचार करना चाहिए। और उसके बाद बाल निर्देशन गृह। बाल निर्देशन गृह, मानसिक रूप से अस्वस्थ बालकों के लिए बाल निर्देशन गृहों की स्थापना करनी चाहिए था। बालकों को योग्य चिकित्सा तथा मनोवैज्ञानिक से उचित परामर्श देना चाहिए। बाल निर्देशन गृह जहाँ बच्चों को जिस जगह पे जिस घर में इनके लिए विशेष बनाया जाता है, बच्चों को निर्देश दिया जाना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए बढ़िया बढ़िया बातें। उसके बाद शालीय वातावरण की उचित व्यवस्था, चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है पारिवारिक वातावरण की उचित व्यवस्था। पारिवारिक वातावरण की उचित व्यवस्था। तो ये है हमारा इतना, ये हमारा था बच्चों के बालकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपचारिक कार्यक्रम, जो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारा जा सके, उपचार दिया जा सके। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे छठा पॉइंट, सामाजिक वातावरण की उचित व्यवस्था, जो मानसिक स्वास्थ्य को उपचार करने के लिए है। अभी छठा पॉइंट इसमें का है, सामाजिक वातावरण की उचित व्यवस्था। रूढ़िवादी विचारों से बचाव। रूढ़िवादी विचारों से बचाव, बच्चों को जो है रूढ़िवादी विचारों से बचाव करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। उसके बाद आठवां पॉइंट, मनोरंजन के उचित अवसर। बच्चों के लिए मनोरंजन के अवसर भी होने चाहिए उचित। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करेंगे, ये जो बालकों को खेल तथा मनोरंजन के उचित अवसर मिलने चाहिए। चित्रकारी, नृत्य, संगीत, विविध खेल आदि ऐसे साधन हैं जो बालकों को मानसिक कुंठा से बचा सकते हैं। बच्चे अगर कुछ मनोरंजन की चीज़ें उनको मिलेंगे, चित्रकारी, नृत्य, संगीत, तरह तरह के विविध प्रकार के खेल साधन, ये सारे जब उनकी व्यवस्था उनके लिए रहेगी तो वो जो है ये इन जो मानसिक रूप से उनके स्वास्थ्य के लिए जो उपचार किया जाएगा, ये भी एक उपचार का साधन है, क्योंकि इससे भी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य अच्छे होंगे और मानसिक कुंठा से बचा जा सकता है उनको। अब यहाँ बात करेंगे नौवां पॉइंट, अन्य बातें। व्यस्त नौवां पॉइंट क्या है, अन्य बातें जो हैं, व्यस्त एवं रोचक कार्यक्रम की व्यवस्था करें, स्वावलंबन की प्रेरणा दें, साहस, संतोष और धैर्य का अनुसरण, कार्य के चुनाव में स्वतंत्रता, प्रेम, सहयोग, सामाजिकता, परोपकार इत्यादि गुणों का समुचित विकास। तो ये जो अन्य बातें हैं, इसमें आठवां पॉइंट, जो बच्चों के मानसिक विकास में उपचार जो करना है, मानसिक विकास के लिए उपचार जो देना है, वो उसमें अन्य बातें जो है स्वावलंबन की प्रेरणा थी कि आप जो है बच्चों को प्रेरित करना और बच्चों की थोड़ा सा जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें उनको प्रेरित करना। साहस, संतोष और धैर्य का अनुसरण, साहस, संतोष और धैर्य का अनुसरण। तो ये सारी बातें ये थी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपचार। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के, बालकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपचारिक कार्यक्रम थे ये सारे। अब हम बात करेंगे सामाजिक स्वास्थ्य के नियम, मानसिक स्वास्थ्य के नियम की बात करेंगे यहाँ पे। शारीरिक स्फूर्ति, एकाग्रचित्ता, कार्य में परिवर्तन और विश्राम, ये सब जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, या मानसिक स्वास्थ्य के जो नियम होता है, जो मानसिक स्वास्थ्य का नियम है, उसके लिए ये सब जरूरी है। स्फूर्ति, शारीरिक स्फूर्ति, एकाग्रचित्ता, कार्य में परिवर्तन और विश्राम। उसके बाद पर्याप्त निद्रा। ये देखिए, अगर पर्याप्त निद्रा आप नहीं ले रहे तो भी मानसिक स्वास्थ्य आपका, ये नियम कहता है कि मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। 7 से 8 घंटे की नींद मानसिक स्वास्थ्य जो नियम कहता है, मानसिक स्वास्थ्य के जो नियम है वो 7 से 8 घंटे नींद लेने की बात होती है। और उसके बाद शारीरिक विकारों को दूर करना। अगर कोई शारीरिक विकार होगा तो भी समस्या है। मानसिक स्वास्थ्य का नियम जो है वो शारीरिक विकारों को दूर करना भी है। जैसे शारीरिक विकार में आता है, मानसिक रूप से स्वस्थ तभी रह सकता है व्यक्ति जब शारीरिक विकारों से भी दूर रहे। आँख, नाक, कान, दांत की पीड़ा, पैर दर्द, सांस कष्ट, टांसिल आदि शारीरिक विकारों से स्नायुमंडल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को
अपने सारे विकारों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये हम यहाँ से सब ये इस तीसरे नंबर के चैप्टर जो है, ये यूनिट जो तीसरा है, इसका हम प्रैक्टिस करवा चुके हैं। रीड हम बाद में कर रहे हैं, प्रैक्टिस करवा चुके हैं। अब हम मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बातों की बात करेंगे। तो ये मानसिक, ऐसे हम आपको दिखा दे रहे हैं सरसरी नज़र से, आप इसको देख लीजिए, रीड कर लीजिएगा, और जो लगेगा आपको मेन अगर कुछ मिला तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही हम आपको दिखा दे रहे हैं। इसमें टोटल जो है, जो इसकी पूरी कहानी है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बातें, ये आप इसको ऐसे रीड कर लीजिएगा। जहाँ पे मुझे लगेगा डिस्क्राइब करना, वहाँ पे हम डिस्क्राइब कर देंगे। यहाँ पे जो ये हेडफील्ड है, मानसिक स्वास्थ्य हेतु 3 बातें आवश्यक मानता है। ये जो हेडफील्ड है, मानसिक स्वास्थ्य हेतु 3 बातें आवश्यक मानते हैं। पहला एकीकरण, दूसरा ये इसको याद रखने वाली बात है, एकीकरण, और दूसरा सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, ये दूसरा, और तीसरा पूर्ण अभिव्यक्ति। ये क्या है? मानसिक स्वास्थ्य हेतु 3 बातें हैं। मानसिक स्वास्थ्य हेतु 3 बातें मानते हैं। ये मानसिक स्वास्थ्य हेतु 3 बातें मानते हैं। पहला क्या? एकीकरण, और दूसरा क्या है? सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, और तीसरा क्या है? पूर्ण अभिव्यक्ति। तीसरा जो है पूर्ण अभिव्यक्ति। ये इतने हैं जो हेडफील्ड बताए हैं। इनके अनुसार पूछा भी जा सकता है ये कि मानसिक स्वास्थ्य हेतु 3 बातें कौन बताया है। ऑप्शन में हेडफील्ड रह सकता है, या ऐसे बन सकता है कि हेडफील्ड ने मानसिक स्वास्थ्य हेतु 3 बातों, हेडफील्ड के अनुसार बताई गई मानसिक स्वास्थ्य हेतु 3 बातें कौन सी हैं। तो ये 3 बातें हैं भाई, इसको याद रखिएगा। एकीकरण, सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, और पूर्ण अभिव्यक्ति, ये 3 बातें हैं। तो पूर्ण अभिव्यक्ति थोड़ा सा हम डिटेल देखते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कई बातें आवश्यक होते हैं। शारीरिक अनुकूलन, दृढ़ इच्छा शक्ति तथा चरित्र निर्माण हेतु पूर्ण अभिव्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दमन करता है तो उसका व्यक्तित्व विकृत हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का धैर्य खत्म हो जाता है और वह निराश हो जाता है। यहाँ पे है कि जो अपनी इच्छाएं दबा लेता है व्यक्ति। जो भी इच्छाएं होती हैं, जो भी बातें कहना होता, बोलना होता है, व्यक्ति नहीं बोल पाता है, अपनी इच्छाएं को दबा लेता है। तो यहाँ पे है पूर्ण अभिव्यक्ति में कि उसका व्यक्तित्व विकृत हो जाता है। ऐसा व्यक्ति का धैर्य खत्म हो जाता है और वह निराश हो जाता है। यदि किसी बालक के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना है तो उसकी मूल प्रवृत्तियों का दमन नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो बालक का व्यवहार असामान्य हो जाता है तथा बालक किसी मानसिक रोग से पीड़ित हो जाता है। यदि इस तरह वह असामान्य बालक हो जाता है। तो ये था जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बातें थी। अच्छा, मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बातों में जो हेडफील्ड दिए हैं उनके अनुसार है। ये हेडफील्ड के 3 बातों में जो पूर्ण अभिव्यक्ति है उसकी बात है। अब हम बात करेंगे, ये देख लीजिए आप ऐसे ही, इसमें जो भी है रीड कर लीजिएगा बढ़िया से। मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता की बात करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता, हमारे देश में मानसिक अस्वस्थता को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। पागलपन, आत्महत्या आदि की अधिकांशतया वारदातें इसी का परिणाम है। मानसिक अस्वस्थता के अंतर्गत हम संवेगात्मक अस्थिरता तथा अपरिपक्वता को सम्मिलित करते हैं। तो ये सारी बातें हैं, इसको आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे अब हम मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में क्या विशेषताएं होती हैं, इसकी चर्चा कुप्पुस्वामी ने अपनी पुस्तक एडवांस एजुकेशन साइकोलॉजी में की है। उन्होंने देखो, कुप्पुस्वामी की पुस्तक जो है एडवांस एजुकेशन साइकोलॉजी, ये किसकी पुस्तक है? कुप्पुस्वामी की पुस्तक है। उन्होंने मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति में निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं।
रूप से स्वस्थ व्यक्ति में निम्नलिखित विशेषता बताई है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है उनमें निम्नलिखित विशेषता पाई जाती हैं। निश्चित जीवन दर्शन, निर्णय करने की योग्यता, आत्मविश्वास, सामंजस्य की योग्यता, आत्म मूल्यांकन की क्षमता, शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान। ये सारी बातें ये कुप्पुस्वामी मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति में निम्नलिखित विशेषता बताई हैं। उसके बाद 7वीं विशेषता क्या है? वास्तविक संसार में निवास। वास्तविक संसार में निवास, सहनशीलता, संवेगात्मक परिपक्वता, वातावरण का ज्ञान, व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना, आत्मसम्मान की भावना। तो ये यहाँ पे उसी का डिटेल किया गया है। ये देखिए सारा है इसमें, तो ये इसी का डिटेल किया गया है। निश्चित जीवन दर्शन, निर्णय करने की योग्यता, आत्मविश्वास, सामंजस्य की योग्यता, ये आत्म मूल्यांकन की क्षमता, ये सारा है। शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान, वास्तविक संसार में निवास, सहनशीलता, उसके बाद संवेगात्मक परिपक्वता 9वां पॉइंट, 10वां वातावरण का ज्ञान, उसके बाद 11वें नंबर पे व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना। ये मानसिक, ये इनके कुप्पुस्वामी के अनुसार बताए गए अपनी पुस्तक में। ये अपने कुप्पुस्वामी अपने एडवांस एजुकेशन साइकोलॉजी में उन्होंने मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति में निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। तो ये जो है 11वीं विशेषता हो गई। उसके बाद अब हम देखते हैं और क्या है इसमें। 12वीं विशेषता, 12वें नंबर की विशेषता है। उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य का महत्व, ये मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने मानसिक स्वास्थ्य का महत्व ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता, ये है मानसिक स्वास्थ्य का महत्व है ये देख लीजिए आप। उसके बाद ये सारे मानसिक स्वास्थ्य के महत्व हैं। अब यहाँ से हम ये मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ से हम दूसरी क्लास में रीड करेंगे और इसको हम कर देंगे समाप्त। ये दूसरी 2 ही क्लास में हम इसको समाप्त कर देंगे, फिर हमारा चौथा यूनिट चलेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इसको आप पास करके बढ़िया से रीड कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए। तो आप इसको ज़रूर रीड कीजिएगा पास करके, आपके लिए अच्छा होगा ये। बाकी इसकी प्रैक्टिस हम करवा दिए पहले ही, जो भी बने हुए थे, जो इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस थे इस यूनिट से हम करवा दिए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। धन्यवाद।